तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हो रहा था, और अवध में जो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने जो है किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा बना करके और किसानों के हक के लिए जो उन्होंने मांग मांगी थी कि जो है बेगार व्यवस्था को समाप्त किया जाए, लगान कम किया जाए, और जो ज़मींदार दमनकारी नीति को अपनाते थे उनका बहिष्कार किया जाए। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला था। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये सत्याग्रह शुरू किया गया था, और सत्याग्रह में जो है शहरों के लोगों ने क्या विचार सोचे, मतलब इस सत्याग्रह के विषय में, और ग्रामीण लोग जो थे, जिस तरह से अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो बंगाल में जो किसान थे बेगारी व्यवस्था के जो मारे थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमें मतलब मुक्ति मिलेगी। तो मतलब देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति और जो प्रत्येक हिस्से के लोग जो हैं अलग अलग अपने अपने विचार जो लगा रहे थे कि जो असहयोग आंदोलन है, सब मतलब इसका अपना अपना अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। बहुत सारे स्थानों पे जो है स्थानीय नेता जो थे वो किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐसा ऐलान किया है कि अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और जो है ज़मीनें जो है गरीबों में बराबरी में बांट दी जाएगी। परंतु देखिए, गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इससे ये पता चलता है कि तो गांधी जी की जो मुख्य बातें थी वो आम जनता तक या आम किसानों तक या जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। यानी कि ग्रामीण इलाकों में भी मतलब इसका जो है प्रभाव अलग से देखने को मिल रहा था कि भाई मतलब जो ये बात, जो सत्याग्रह का वास्तविक जो मतलब था वो मतलब लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो अब ये देखिए, इस सत्याग्रह का जो है बगान में जो काम करने वाले जो किसान थे उसने मतलब स्वराज का क्या मतलब निकाला। तो देखिए, इस पैराग्राफ में हम आगे करेंगे अभी। तो ये देखिए, हमारा जो पैराग्राफ है ये स्टार्ट होता है यहाँ पे कि बगानों में स्वराज, यानी बगान में जो रहने वाले जो किसान हैं जो काम करते थे उसने स्वराज का क्या मतलब निकाला, और जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला। देखिए, 1859 के जो है इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन पर इतना अत्याचार हो रहा था कि उन लोगों को जो है बागानों के अंदर ही कैद रहना पड़ता था और दिन रात वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें मतलब जो है उनको बेगारी मिलनी चाहिए थी, यानी जो उनको काम के बदले वेतन मिलना चाहिए था वो भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा था। तो देखिए, बागानों में काम करने वाले जो मज़दूरों के लिए इस कानून का ख़त्म होना, मतलब वो मतलब मज़दूरों के लिए जो ये कानून था, ये जो कानून बनाया गया था इमिग्रेशन एक्ट, ये मतलब स्वराज हासिल करना, यानी कि ये जो एक्ट है ये उनके लिए ख़त्म हो गया। उन्होंने मतलब इस बात का अनुमान लगाया। इस जो है स्वराज की जो मुहिम चली थी, जो ये आंदोलन चला था, उसका उन्होंने ये हिसाब लगाया कि अब गांधी जी ने जो है गांधी जी के नेतृत्व में एमिग्रेशन जो एक्ट है वो अब समाप्त हो गया है। यानी कि स्वराज का अर्थ उन्होंने क्या लगाया कि अब हमें अपने बागानों से बाहर जाने की इजाज़त है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। और अब वे घर जाने, मतलब उन्होंने घर जाना शुरू कर दिया। बागानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो है गांधी राज स्थापित हो गया है, परंतु वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उस समय, जिस समय की ये घटना है, उस समय क्या हुआ, रेलवे और जो स्टीमर थे, स्टीमर यानी कि जो पानी के ज़रिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो स्टीमर इस्तेमाल किए जाते थे, उस समय जो है वहाँ पे उनकी हड़ताल हो रही थी, जिसके कारण ये लोग जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे ये बीच में फंस गए थे और उन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया था, साथ में उनको बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई थी। देखिए, इन सभी कारणों से तथा ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि मतलब शहर के लोग जो ये असहयोग आंदोलन है या स्वराज का उन्होंने क्या अर्थ निकाला, गांव के लोगों ने क्या अर्थ निकाला, या जो बागान के जो मज़दूर थे उन्होंने क्या अर्थ निकाला, और साथ में जो है चोरा चोरी की एक हिंसक घटना हुई थी।
जिसमें जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने वहाँ पर एक जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी और वहाँ पर जो अधिकारी थे या सिपाही थे सभी जो है उसमें जलकर राख हो गए थे। तो इस घटना से महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ गई थी कि जो वास्तविक रूप है इस जो आंदोलन का ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, और मतलब जो वो बात बताना चाहते थे, जो ये मतलब अपना जो लक्ष्य बताना चाहते थे, लक्ष्य मतलब जो उनके जीवन का लक्ष्य था वो मतलब लोगों तक सही मायने में पहुंच नहीं रहा था। तो देखिए इन सभी कारणों से तथा चोरा चोरी के हिंसक टकराव के विषय में सुनकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। यानी कि गांधी जी ने जो है ये आंदोलन बिल्कुल ही ख़त्म करने, समाप्ति के लिए इन्होंने विचार किया, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार का, यदि देश में किसी भी प्रकार का आंदोलन किया जाएगा तो सबसे पहले उसके विषय में लोगों को समझाया जाएगा कि ये वास्तविकता में ये आंदोलन किस विषय पर है और इसका लक्ष्य क्या है। उसको मतलब पढ़ना यानी उसको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा पूरा, मतलब जैसे उसको बिल्कुल बताया जाएगा लोगों को, देश के लोगों को कि भाई ये मतलब आंदोलन है, इसका मतलब मकसद क्या है, और आंदोलन का लक्ष्य भी लोगों तक मतलब पहुंचाया जाएगा, और आंदोलन किस तरीके से किया जाएगा ये तरीका भी उन्हें बताया जाएगा। क्षेत्र आदि के विषय में भी बताया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में जो ये आंदोलन है इसका प्रभाव है या किन किन लोगों से वो सहयोग मांग रहे हैं, इन सभी के विषय में ये मतलब गांधी जी ने निर्णय लिया। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा की, और उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत करने का जो है सोचा। सबसे पहले देखिए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, परंतु बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश का विरोध करना है तो हमें प्रांतीय परिषद में चुनाव में हिस्सा लेना होगा। यानी कि लोग चाहते थे, लोग नाराज़ थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। उन्हें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना था और वे चाहते थे कि यदि हम वाकई ही में जो है ब्रिटिश को अपना विरोध दिखाना चाहे, ब्रिटिश अधिकारियों को, तो हमें जो प्रांतीय परिषद जो चुनाव होता है उसमें हमें हिस्सा लेना होगा। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। पार्टी के माध्यम से वे अपना प्रचार प्रसार करते थे और साथ में जो है इस चुनाव में उन्होंने भाग लेने की सोची। लेकिन क्या हुआ देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें अपना अस्तित्व दिखाने के लिए या हमें मतलब जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम आंदोलन करें और आंदोलन के माध्यम से ही हमारे देश को जो है आज़ादी मिले। अब देखिए यह जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था इसका क्या कारण था, और मतलब जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था इसका मतलब मुख्य कारण क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था। सबसे पहले देखिए इसके 2 लक्ष्य थे, आर्थिक मंदी था और एक साइमन कमीशन था, और जिसके विषय में हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्थिक मंदी के विषय में चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 में कृषि उत्पादन की जो कीमतें थी वो गिरने लगी थी, और 1930 के बाद पूरी तरह से ये धराशाही हो गई। मतलब जो कीमतें, जो उत्पादन किया जाता था सामान का जो भारत में, उन सभी की जो है कीमतें गिरने लगी थी, और मतलब जो है आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा देश में आ गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बड़ा भारी पड़ने लगा। तो देखिए जब कृषि की जो उत्पादन था, कृषि उत्पादन जो भी चीज़ें उगाई जाती थी, जो भी उत्पादन किया जाता था, उनकी जो खरीदारी में या निर्यात में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कीमतें कम मिलने लगी किसानों को, जिसकी वजह से उनको जो सामान, जो अपनी जो उत्पादित वस्तुएँ हैं उनको बेचना और उससे प्राप्त जो उन्हें पैसा मिलता था उससे लगान चुकाना बड़ा मुश्किल हो गया था। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि सरकार ने भी जो है कर में कोई कमी नहीं की थी। तो ये देखिए ये अंग्रेज़ सरकार की चाल थी। इन्होंने क्या किया, किसानों के द्वारा जो भी उपज थी उसका जो है जो निर्यात पर रोक लगा दी, और निर्यात होता भी था तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा कम कीमतें मिलती थी, और साथ में जो है इसी वजह से जो है
भारत में आर्थिक मंदी का माहौल था। तो इसके बाद हम हमारा दूसरा जो मुख्य मैंने आपको कारण बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो दूसरा था साइमन कमीशन। तो देखिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन की जो नई सरकार थी उसने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, यानी कि उसने एक सभा बनाई जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने के लिए जो है भेजा गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे और जो है मतलब सारे के सारे जो थे अंग्रेज़ अधिकारी थे। और ये कमीशन स्वराज की ओर कोई संकेत कोई भी जो है संकेत नहीं कर रहा था, परंतु भारतीय जो है उसका लक्ष्य स्वराज था। देखिए जो साइमन कमीशन था उसे भेजा गया था भारत में कि वे जो है राष्ट्रवादी आंदोलन या आंदोलन मतलब जो चल रहे हैं भारत में इसकी पूरी जानकारी दें, लेकिन जो था इनका लक्ष्य कुछ और ही था। मतलब इन्होंने जो अपनी पूरी रिपोर्ट जो तैयार की थी उसमें भारत की वास्तविकता को नहीं बताया और इन्होंने जो है अपने ही अंग्रेज़ अधिकारियों को, जो सभी सदस्य जो है उनके अंग्रेज़ अधिकारी थे, भारतीयों के सामने क्या दिक्कतें आ रही थी ये सभी बातें जो है बताने के लिए सभा में कोई भी व्यक्ति जो था वो भारतीय नहीं था, इन्होंने शामिल नहीं किया था इस कमीशन के अंदर। तो इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो भारतीय इसके विरोध के मारे जो है उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाए। और लाहौर में इस कमीशन के विरोध जो है लाहौर में इस कमीशन के विरोध कर रहे जो भारतीय हैं उन पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें जो है लाला लाजपत राय एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं कारणों से जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो है फैसला किया, यानी कि दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का फैसला ले लिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ में बताए हैं। आप इनको बार बार अगर वीडियो में देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।